वो मुख्यमंत्री का मकान है, किसी का प्राइवेट मकान नहीं है। 200 करोड़ रुपए के कालीन, 300 करोड़ रुपए के झूमर लगाएंगे उसके अंदर। आतिशी जो है वो एक टेम्पररी सीएम है, ईवीएम का क्या रोल होगा इसमें? आखिरी सवाल आपसे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है और जितने भी इन्होंने किए हों, दिल्ली की जनता इतना प्यार करती है, पिछली बार से ज्यादा वोट परसेंटेज अरविंद केजरीवाल जी को मिलने जा रहा है। पच्चीस के पहले चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम दिल्ली में हैं। दिल्ली की विश्वास नगर सीट वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से अपना खाता नहीं खोल पाई है। सभी जानते हैं पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। तो इस बार इस पार्टी से यहाँ के उम्मीदवार हैं दीपक सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी की इस सीट के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे ये बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। दीपक सिंघल जी, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। नमस्कार जी। तो पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर हार रही है और बीजेपी जो है वो अपनी सत्ता यहाँ पर कायम रखे हुए। तो इस बार आपको क्या लगता है कि पार्टी किस तरीके से क्या अलग करने वाली है जो पार्टी की ही जीत इस सीट से तय है? देखिए, पिछले 3 बार से भाजपा यहाँ पे जीत रही है, लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे ना वो लोगों से मिलते हैं, ना अप्रोचेबल हैं, ना फ़ोन उठाते हैं और ना लोगों के काम करवाते हैं। जनता बहुत दुखी है, लोग बहुत दुखी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार वो आम आदमी पार्टी के जिसकी सरकार होगी उसी विधायक को चुनेंगे और हमारी जो विधानसभा में विश्वास है, विधानसभा में जो पिछले 12 सालों में काम नहीं हो पाए, हम उन सभी कामों को करवाने की जिम्मेदारी लेंगे। कौन कौन से लिस्ट पर आपके काम है जो आप यहाँ इस बार करने वाले हैं? क्या क्या आपने लिस्ट बना रखी है अपने 5 सालों के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम काम करेंगे बेसिक एमिनिटीज़ पे। लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पे सीवर की, नालों की, सड़कों की बहुत समस्या है। ना यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ना दिल्ली सरकार की कोई योजनाएं जो पूरी दिल्ली में लागू होती हैं यहाँ पे लागू नहीं हुई हैं। तो कोई भी काम चाहे वो विधायक ने करना था उन्होंने नहीं किया और जो दिल्ली सरकार के काम जो दिल्ली सरकार करती है वो यहाँ पे लागू होने दे, वो काम भी यहाँ पे नहीं हो पाए। अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस सीट पर जो टक्कर है 2 मिठाई वालों के बीच टक्कर है। इनकी भी मिठाई की शॉप है और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश शर्मा, उनकी भी मिठाई की शॉप है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि दोनों मिठाई वाले अलग कैसे हैं? मिठाई तो मीठी होती है, दोनों मिठाइयों की दुकानों में या दोनों मिठाई वालों में अंतर क्या है? देखिए, पिछले 35 सालों से हमारी ये दुकान है, सिंगला स्वीट्स के नाम से दुकान है और मैंने भी ये बिज़नेस लगभग 2015-16 तक मैं भी इस बिज़नेस में पूरा इन्वॉल्व रहता था, मैं बिज़नेस चलाता था। हमने हमेशा, मैं अपनी दुकान की बात भी करूं, मैंने हमेशा मेरे फादर से, मेरे फैमिली से सीखा कि हमेशा लोगों को क्वालिटी फूड दो, बेस्ट क्वालिटी दो, इंग्रेडिएंट्स बेस्ट यूज़ करो और वही काम मैं अपनी विश्वास है विधानसभा में, जब मैं आम आदमी पार्टी से विधानसभा जीत के आऊँगा, मैं लोगों के लिए काम करूँगा, लोगों की समस्याओं पर काम करूँगा और जो भी लोग मुझे बताएंगे कि ये काम करना है उस पर काम करूँगा। उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी, जैसे हम मिठाई दुकान में कहते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस मैं लोगों को प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने ताल ठोक कर एक रोड पर गड्ढा खोदा है और उन्होंने कहा है कि जब वो वापस से चुनाव जीत कर आएंगे तो वो ही इस गड्ढे को बनाएंगे। तो सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो आप उस गड्ढे को लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए, कहीं भी कोई काम होगा, मैं आपको बताऊँ, मैं सबको ये कहता हूँ, पिछले 15 दिनों में इन विधायक जी ने जितने नारियल फोड़े हैं पूरी विधानसभा में, अगर उन्होंने पूरे 5 साल इतना काम किया होता तो आज विश्वास है विधानसभा का ये हाल ना होता। अगर 15 दिनों में ये इतने नारियल, इतने काम शुरुआत करने की बात कर सकते हैं तो इन्होंने 5 साल काम क्यों नहीं किए, 12 साल काम क्यों नहीं किए? आप इनकी फेसबुक उठा के देखिए, आपको पिछले 20 दिन में जितने काम दिखेंगे शायद 12 सालों में इन्होंने इतने काम ना किए हों। तो फंड की कोई दिक्कत नहीं है, एमएलए के काम की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना है कि नीयत का फर्क है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2013 में 7,000 वोटों से ये जीते हैं, उसके बाद 2015 में लगभग 10,000 वोटों से जीते हैं और फिर 20 आते आते तो ये 16,000 वोटों से जीते हैं। तो अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी पे ध्यान दें तो इनका जो वोट का रेशियो है, वोट का जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार 16,000 से भी ज्यादा वोटों से ये जीत पाएंगे? नहीं, इस बार तो मुझे लगता है जनता से बात करेंगे, जनता बता रही है, ना ये अप्रोचेबल है, लोगों से बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं। मतलब भाजपा की एक सिंपल राजनीति हो गई है, आप गाली गलौज करिए, लोगों से बदतमीजी करिए और लोगों को प्यार मत करिए, अपनी जनता की सेवा मत करिए। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है
जनता मेरा साथ देगी और इस बार मुझे जिता के भेजेगी और इनको जवाब देगी जो आज तक बदतमीजियाँ की हैं, जो गाली गलौज की हैं, जो लोगों को उल्टा सीधा बोला है। इस बार जनता बहुत सही की नहीं। अच्छा, अब थोड़ा अगर हम आपकी विधानसभा से निकलकर दिल्ली की राजनीति पर बात करें तो शीश महल का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इनसाइड स्टोरी शीश महल के बारे में? देखिए, वो मुख्यमंत्री का मकान है, किसी का प्राइवेट मकान नहीं है, PWD उसको बनाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यूपी के अंदर जो CM है उनका 200 करोड़ रुपये में घर बनाया गया है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर में 2700 करोड़ रुपये लगे हैं। 200 करोड़ रुपये के कालीन, 300 करोड़ रुपये के झूमर लगाए गए हैं उसके अंदर। अब वो भी दिखाइए, लेकिन वो हम उस राजनीति में नहीं जाते। वो प्रधानमंत्री का घर है, वो मुख्यमंत्री का घर है, ये भी मुख्यमंत्री का घर है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के काम की, जनता के काम की। भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली में कि वो काम की बात करे। उनका कोई विजन नहीं है दिल्ली को लेके। वो आज उल्टी सीधी बातें करते हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 सालों में दिल्ली में शानदार काम किया। जनता बहुत खुश है, जनता बहुत प्यार करती है अरविंद केजरीवाल जी से और जनता दोबारा अपना CM अरविंद केजरीवाल जी देखना चाहती है और चाहती है कि दिल्ली के काम जो पिछले 12 सालों से 10 सालों से जो काम चल रहे हैं वो इसी गति से और तेज गति से ऐसे चलते रहें। अच्छा, महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो महिला जो है पूरे देश की राजनीति में ही, मतलब राज्य स्तर पर ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माना गया कि महिला जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी है किसी भी पार्टी की जीत की। तो महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या सोच है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सारा देश करता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का काम, महिलाओं को सशक्त करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो आप क्या 2100 रुपए देकर सिर्फ महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हमने जो आप जो 10, 12, 15, 20 की नौकरी करते हैं, आप उनसे पूछ के देखिए उनको घर चलाने में कितनी दिक्कत होती है उनकी। जब आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आप महिलाओं को मजबूत बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप 2100, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 2500 रुपए हर महीने देगी, तो मुझे लगता है तो ये आप उनकी पैसे से सिर्फ मदद कर रहे हैं। आप महिलाओं को सशक्त कैसे कर रहे हैं? जब तक आपको घर चलाने के लिए आपके पैसे नहीं होंगे, महिलाओं के पास जब तक अपने घर में उनको डेली की नीड्स के लिए, उनके छोटी छोटी कमियों के लिए जब वो पैसे का मुंह देखना पड़ता है, तो वो महिला सशक्तिकरण का ही काम है जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 12 सालों से लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बिजली फ्री करने का काम हो, चाहे वो पानी फ्री करने का काम हो, चाहे महिलाओं को अब 2100 रुपये देने का काम हो, और चाहे वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने का काम हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हमेशा महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और हमेशा हम ऐसे काम करते रहेंगे। ठीक है, आप बात कर रहे हैं सभी के लिए काम किया है, तो आप कुछ एक ऐसे काम गिनवा दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए काम किया। और एक और मेरा इसी बीच सवाल है कि अभी आपकी पार्टी की जो सिटिंग CM है वो आतिशी जी हैं, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल, मतलब जैसा उन्होंने बोला था कि आतिशी जो हैं वो एक टेम्प्ररी CM है, तो क्या ऐसा पार्टी का मानना है कि वो सच में एज अ टेम्प्ररी CM है? क्योंकि अगर सारी जगह बात करें तो चर्चा सिर्फ केजरीवाल की है, आतिशी की चर्चा कहीं भी नहीं है। तो क्या पार्टी के अंदर भी ऐसी बातें हैं कि आतिशी जो हैं वो टेम्प्ररी CM है? देखिए, आपने एक बात देखी होगी, आज तक देश की राजनीति में यही होता था, कोई मुख्यमंत्री हटता था तो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बना देता था। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री ने जब अपनी कुर्सी छोड़ी तो अपनी वाइफ को नहीं, जबकि सबने कहा कि अपनी वाइफ को, अपनी गृहिणी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उन्होंने उनको नहीं, एक पढ़ी लिखी समझदार महिला को मुख्यमंत्री बनाया। और आप समझिएगा, दिल्ली में आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये एक सोच के साथ जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक सोच के साथ हम काम करते हैं। वो तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, आज आतिशी हैं, कल दोबारा अरविंद केजरीवाल जी होंगे, कोई भी होगा, हम लोग दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के बीच में रह के, जनता के बीच में रह के काम करेंगे। और मैं आपको काम की बात बताऊं, आपने कहा हमने काम क्या किया, आज देश में स्कूलों की बात होती है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में आज दिल्ली के सगळे स्कूलों की बात होती है और देश में सबसे बढ़िया स्कूल बनाने का काम हमने किया है। आज बच्चों को पढ़ाने का काम हमने किया है। बच्चे वो जो हमारा फ्यूचर है, जो आज बच्चे पढ़ के सगळे स्कूल से IIT, JEE, नीट के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आज वो बच्चे IAS, IPS, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। हमने ये काम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करके दिखाया है। हमने अच्छे अस्पताल बनाए हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा की मैं एक आपको प्रकरण बताना चाहूँगी। मैंने खुद वो ग्राउंड रिपोर्ट कवर की है और एक मोहल्ला क्लिनिक ही हमने कवर की है जहाँ पर
पूरे में गंदगी थी, सारी जो दीवारें थी सारी गंदगी से भरी। और वो मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि मोहल्ला क्लिनिक है, बट वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक जैसा कोई भी हमें कुछ भी सुराग नहीं मिला। और एक दो जगह ऐसी ज़रूर है जहाँ पर लोगों ने खुद हमें आकर बताया कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ये जगह अलॉट की गई है, लेकिन वहाँ पर काम कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली में लगभग 600 मोहल्ला क्लिनिक है। आपने 1, 2, 4 कवर किए होंगे जिनमें दिक्कत होगी। आप 595 कवर करके देखिए, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। मैं जनता के बीच में आता हूँ, आप जनता के बीच में जाके देखिए जिनका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप मंडावली वाले मोहल्ला क्लिनिक में अभी जाइए, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप अभी जाइए, अभी जाके देखिए कैसा मोहल्ला क्लिनिक है। वो सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो 2 मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल पाए किसी भी कारण से, वहाँ पे नहीं चल पा रहे, उनको तो दिखा देते हैं, लेकिन जो 595 जो लोगों को फ़ायदा बचा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करते। हम दिल्ली के अच्छे कामों की बात नहीं करते। दिल्ली में अच्छे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाए हैं। कोई भी काम हो, आप 24 घंटे बिजली की बात करिए, आज पूरे देश में कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती, दिल्ली में आती है। आज दिल्ली में पिछले, आप भी दिल्ली में रहते होंगे शायद, दिल्ली में आज कोई पावर कट नहीं लगता। आप नोएडा में जाइए, आप यूपी में जाइए, आज भी हमें पावर कट लगते हैं। दिल्ली तो बिजली पैदा नहीं करती, लेकिन फिर भी 24 घंटे बिजली आती है। सीएम फेस पर अगर हम थोड़ा सा बातचीत करें और समय से थोड़ा पहले पीछे जाएं, तो केजरीवाल जी जेल जाते हैं। जेल से जब उनको इस्तीफा देने के लिए बोला जाता है तो वो इस्तीफा देने से सख्त मना कर देते हैं, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो खुद ब खुद न जाने किस वजह से वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद आतिशी को सीएम बना देते हैं। और अब फिर से जब चुनाव आए हैं तो खुद एज ए सीएम फेस चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका ये जो पूरा पिक्चर थी, सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी? अरविंद केजरीवाल जी को तो हमेशा से भाजपा वाले गाली देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम किया। नहीं तो दिल्ली की जनता के बीच ही उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए इतने महीनों पहले से ये पूरा सियासी समीकरण जिसको हम बोले ये जमा कर रखा था कि मैं कुर्सी से उतर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने 13 में भी यही किया था जब वो सीएम थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उन्होंने वापसी की। तो क्या ये वही चीज़ है जो वो दोहराना चाहते हैं? मैम 100% हम लोग चाहते हैं कि जनता चुन के भेजे। जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, हम जनता के बीच में रहते हैं और उन्होंने यही बोल के कुर्सी छोड़ी कि मुझे जनता अगर दोबारा चुन के भेजेगी तो मैं ये तो फिर एक नैरेटिव सेट करने वाली बात हो गई ना। आपने कुर्सी छोड़ दी, आपको सिंपैथी मिल गई और अगले चुनाव में आप फिर जीत कर आ गए। आपने बहुत पहले ही जनता के मन में एक नैरेटिव सेट कर दिया। हम जनता से पूछे ना, जनता क्यों जिताती है? जनता इसलिए जिताती है, अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। दिल्ली में काम करके दिखाया है। पिछले 10 सालों से लगातार जनता का हर काम अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। जनता को परेशान करने का काम भाजपा ने किया है और जनता का काम करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और हम तो हमेशा जनता के बीच में जाते हैं और जनता की अदालत में उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। हम जनता की अदालत हमेशा छोड़ देते हैं। जनता चाहेगी तो हमें चुनेगी, जनता चाहेगी तो हम जीत के आएंगे और जनता चाहेगी तो हमें बाहर कर देगी। अगर काम किया होगा तो जनता हमें चुन के भेजेगी, काम नहीं किया होगा। ईवीएम का क्या रोल होगा इसमें? आखिरी सवाल आपसे। देखिए ईवीएम का कोई रोल नहीं होगा। ईवीएम नहीं, जब हारते हैं तब तो ईवीएम का आप उसका ठीकरा फोड़ देते हैं। हमने तो ईवीएम की बात ज़्यादा नहीं की कभी भी। हम लोग जो काम दिल्ली के अंदर पिछले कुछ महीनों से हुआ, जिसका कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन और जो वोटर का जो हेर फेर जो ये लोग कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कांड है। आप मेरे ही विधानसभा की मैं बात करूं, 6000 से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्शन की। तो अगर आप हारते हैं तो क्या ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, ईवीएम को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराएंगे जी। ईवीएम को नहीं, हम सिस्टम को। मैं बताऊं आज ईडी, तो अगर आप जीतते हैं तो उसके लिए भी सिस्टम जिम्मेदार होगा क्या? लोग जिम्मेदार होंगे जी। लोग हराते हैं, लोग जिताते हैं। और मैं तो अगर फिर आप हारते हैं तो इसके लिए लोग जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो लोग ही जिताएंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आज भी मैं आपको मैं क्या कह जा रहा हूँ, हम अभी भी जीत रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है और जितने भी इन्होंने किए हों, दिल्ली की जनता इतना प्यार करती है, पिछली बार से ज़्यादा वोट परसेंटेज अरविंद केजरीवाल जी को मिलने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, 2-4 हज़ार वोट इधर करने से अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। कोई बात नहीं सर, 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग है, 8 फरवरी को यहाँ पर चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, जिसमें साफ साफ दिख जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला है और बीजेपी कितनी बढ़त से आगे है या पीछे ही। 8 फरवरी तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ थे विश्वासनगर सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दीपक सिंघला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जनसत्ता पर आप आए। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।